देखो जुलाई को, हाँ। आप देखो लास्ट क्वार्टर दे पुट इन $5 बिलियन। हम्म। एक्चुअली February 1 से ओवरऑल फ्लोज आर नॉट नेगेटिव, हम्म। बिकॉज जनवरी में कुछ 10-12 बिलियन की सेलिंग हुई थी एक महीने में। अब आप ईयर टू डेट देख लो, वही नंबर है। दैट मीन्स वो खाली जनवरी की सेलिंग है, और लास्ट ईयर सितंबर में सेलिंग थी। रीजन फॉर दैट इज कि लिटरली द होल वर्ल्ड अपना वेटेज इन यूएस 2-4% कम कर रहा है। इसके लिए आप जितने मर्जी आर्टिकल टाइप करके देखो, आप गूगल यूट्यूब में इंटरव्यू बताता हूँ आपको कितने फंड मैनेजर्स की वहां के यूएस के। बॉटम लाइन इज कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन मेनी इयर्स वर्ल्ड इंडेक्स एक्सक्लूडिंग यूएस इज डूइंग बेटर देन यूएस। तो अभी जस्ट नाउ यू कैन सी कि मैं मेरे सामने पड़ा है। हम्म। तो S&P इज अप आई थिंक 9%, हम्म। और MSCI वर्ल्ड इज अप 11%। लेकिन राइट। MSCI वर्ल्ड में यूएस भी है ना 70%। करेक्ट। तो अगर यूएस एक्सक्लूड करके खाली डेवलप्ड यूरोप जापान ये वो ले लो, तो 14-15% अप है। आपको ये भी पता है कि इस साल यूएस की करेंसी जो है हमारे अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट नहीं हुई, बट वैसे 9% या 10% डिप्रिसिएट हो चुकी है। आपको ये भी पता है कि लोग डॉलर से डर के गोल्ड में जा रहे हैं, इसलिए गोल्ड कितना अप है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा 2-4% यूएस का एक्सपोजर लोग कम कर रहे हैं या हो रहा है। आप एक और टाइप करके देख सकते हैं, MSCI वर्ल्ड एक्स यूएस ETF, उसमें कितने पैसे आ रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, अगर अगर क्योंकि यार यूएस का वेटेज वर्ल्ड इंडेक्स में है करीब 67-68%, और अगर ऑल वर्ल्ड ऑल कंट्री ले तो 62% है। उसको दैट मीन्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज 38-40%, या एक और इंडेक्स है तो 30%। उसमें आप 3-4% इधर से उधर कर दो, तो उस वाले ग्रुप के लिए तो बड़े पैसे हो गए ना, दूसरे ग्रुप के लिए। उसमें अगर ओवरऑल पैसे आते रहेंगे तो इंडिया में भी आ जाते हैं, अगर नहीं आएंगे तो कम से कम जाएंगे नहीं। ये ये क्या हुआ है जुलाई में, क्या है, हमारे रिजल्ट थोड़े गंदे थे, और साथ में फिर ये टैरिफ का भी हो गया, तो कोई ना कोई तो रिएक्ट करेगा। लेकिन आप देखो, जिस दिन पहली बार टैरिफ अनाउंस हुआ उस दिन 3,800 करोड़ का तो लोग बोले गए पेटीएम। आज कितने, 5-6 हज़ार करोड़ की तो दो डील्स हो चुकी हैं, कोटक बैंक और अपना इटर्नल। तो इसमें आधे पौने तो फॉरेनर ही ले रहे हैं जी, ऐसे नहीं हो रहा। आज बात। के दिन ले रहे हैं ना, दो डील तो आज हुई हैं। हम्म। 100% इंडिया से सुना लिए हैं। बिल्कुल सर, आप कितने लॉन्ग शॉट पर बैठे हैं इस वक्त अपने पोर्टफोलियो मैं में? तो बड़े हाई पे बैठा हूँ जी, मेरा तो नेट है कोई 72। लॉन्ग? नहीं नेट, हाँ नेट जो 60 नेट पे होता था। 72% है? अच्छा। मैं तो 120 लॉन्ग और कोई 50 शॉर्ट तो हूँ। मतलब ये आपका लॉन्ग पोजीशन जो हायर साइड पे ही है, 72% आप या जनरली यस हायर, जब बुलिश। बिकॉज आई एम फीलिंग कि इंडिया के मार्केट कोई बढ़ नहीं रही बहुत ज्यादा। मुझे नहीं लगता कि कोई आपके बड़े पैसे बन रहे हैं अभी। हम्म। लेकिन क्योंकि मेरे को लगता है कि फॉरेनर का फ्लो आता रहेगा, तो लार्ज कैप जो है ना वो टिके रहेंगे। हम्म। लार्ज कैप टिके रहेंगे तो मिड कैप थोड़ा आउट परफॉर्म करेंगे। मिड मीन्स मिड एंड स्मॉल। हम्म। लेकिन अभी ये दो तीन न्यूज, एक दो मतलब एक हफ्ते में ज्यादा न्यूज आ गई है, तो अब इसको संभालने के लिए अब बैठे हैं अभी उसके लिए। बट ये मुझे नहीं लगता अब इतना सीरियस है कि पहले बेचो, फिर 10 दिन बाद कोई डील हो जाए फिर वापस खरीदो। दैट इज, या तो लंबा लगे कि नेगेटिव है। लार्ज मिड और स्मॉल कैप शेयरों की जो आपने बात की कि भाई लार्ज कैप थोड़ा रुक जाएंगे, मिड स्मॉल कैप में पैसा बनेगा, तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ हमारे दर्शकों को भी। सर आपने 2 साल पहले ही फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्च भी किया था, 500-600 करोड़ से वो 5,000 करोड़ का फंड भी बन गया। रिटर्न बहुत ज़बरदस्त आया, उसमें परफॉर्मेंस भी तगड़ी रही है। तो क्या इस वक्त इस तरह के जो, पहले तो आपको सर बधाई, कॉम्प्लीमेंट्स भी, बहुत बढ़िया फंड की परफॉर्मेंस जो रही है। खूब अच्छा चल गया हमारा सब। अरे सर चल रही है, आपका फंड है। हाँ, मैं खुद भी पहले इन्वेस्टर भी हूँ चलते थे, क्यों उसमें। नहीं चलेंगे। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो क्या अभी उसी तरह के फंड्स बेहतर हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिहाज से? तो फ्लेक्सी कैप क्या होता है कि वो, क्योंकि उसमें सारी चीजें हो जाती है ना, तो उसमें फंड मैनेजर कैन डिसाइड। जैसे आप हमारा भी देखो उस फंड में, तो अप्रैल से पहले मतलब जनवरी टू मार्च में मोटा माटी कोई 65% लार्ज कैप होता था। आई थिंक 60 समथिंग। अब वो अप्रैल से देखो तो 55 के करीब हो गया। तो वो हमारे फंड मैनेजर्स ने इंडिया में टाइम पे उसको मूव किया ना, फ्रॉम लार्ज टू दिस थिंग। जब वो करेक्शन हुई तो वो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। अदरवाइज जिसके पास पहले से लार्ज कैप फंड है वो मिड कैप ले ले, जिसके पास पहले मिड कैप वो लार्ज कैप ले ले। बट अगर कोई नया जनरल बिग पिक्चर बात कर रहा है तो उसके लिए ये मार्केट टाइप फंड है। और हमारे फंड की परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी है।
पता नहीं 10-12% से उन्होंने बीट कर दिया है 500 इंडेक्स को। सो हमारे बंदे दिल्ली सॉरी बॉम्बे वाले हैं तो हीरो, तो ठीक है। आखिरी सवाल बस, आपसे थोड़ा सा वो चाहिए सर, कॉन्फिडेंस। मार्केट ज़्यादा गिरेगा तो नहीं ना सर? नहीं नहीं, मेरे को नहीं पता, मैं तो अपने आप को बोल रहा हूँ कि मेरा नेट बड़ा हाई है।